चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कल साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, फिर साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में, टेन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में कैसे आता है। ठीक है, ये सारे का प्रूफ मैंने कल बता दिया था तुमको, है ना। जैसे साइन टू थीटा का दो फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर एक होता है टेन के टर्म में टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कंप्लीटली कॉस के टर्म में होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कंप्लीटली साइन के टर्म में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। टेन के टर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे मैंने कल बता दिया था। ठीक है, टेन टू थीटा का टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थ्री थीटा का थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा का फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा थ्री टेन थीटा बाय वन प्लस वन, थ्री टेन थीटा, टेन थ्री थीटा का थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा का हाफ एंगल में टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। फिर टेन के टर्म में टू टेन थीटा बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। फिर कॉस थीटा का भी मैंने बता दिया था, टू कॉस नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, या कंप्लीटली कॉस के टर्म में लिखोगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन। फिर कंप्लीटली साइन के टर्म में लिखोगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। फिर टेन के टर्म में लिखोगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा का यदि तुम बोलोगे हाफ एंगल में तो टू टेन थीटा बाय टू बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, ये समझ में आया क्या। थ्री टेन थ्री थीटा का थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। चलो, आज हम जो कल पढ़ाए थे ना लेक्चर नंबर 4 में, जितना भी फॉर्मूला, वो सारे का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है ना। और ये सारे एप्लीकेशन को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें तुम यूज देखोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। रहने देते हैं ताकि तुम्हें पता चले। क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन टू थीटा बाय वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, क्या करना है मुझे, साइन टू थीटा बाय वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा शो करना है ना, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एलएचएस से बढ़ जाते हैं। एलएचएस ले लेते हैं, साइन टू थीटा बाय वन प्लस कॉस टू थीटा का। ठीक, अब देखो तुम यहाँ एक चीज देख रहे होगे, आरएचएस में क्या है, टेन थीटा। मतलब यहाँ देखो टू थीटा से हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, थीटा के टर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला वो यूज करना है जिसमें कि साइन टू थीटा थीटा के टर्म में चेंज हो जाता है। तो तुम एक काम कर लो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो थीटा के टर्म में, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक हो जाएगा इसका वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर, मतलब थीटा के टर्म में है ना, कंप्लीटली कॉस में दिखने लगेगा तुमको, टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये टू से टू कट गया, एक कॉस कट गया, तुम्हारा बचा कितना ऊपर साइन, चूंकि नीचे कॉस स्क्वायर था मैंने स्क्वायर को इस कॉस से काट दिया, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा। साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
प्रूव दैट साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तुम्हें फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है ना, वो हम बता रहे हैं अभी यहाँ पर। इस पूरे लेक्चर का एक ही मतलब होगा कि जितना भी फॉर्मूला मैंने तुमको कल बताया था उसका कैसे एप्लीकेशन करें क्वेश्चन में, ठीक है। बाद बाकी और कुछ भी नहीं ऐसा होगा। जैसे मैंने तुमको बताया था ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा के टर्म में 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया होगा। और फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा का होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि तुम यहाँ माइनस दे दोगे तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, साइन 2 थीटा का, वो भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला। ऐसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में भी होता है, ठीक है, बट वो यूज मत करो, लेंदी हो जाएगा। बन तो जाएगा बट लेंदी हो जाएगा बहुत। एलएचएस ले लो, फिर यहां से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कट गया, तो बच गया ऊपर में न्यूमरेटर में कॉस, डिनोमिनेटर में साइन, और कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आया होगा। उधर मिटाते हैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। ठीक, अब तुम अपना एलएचएस लेते रहना, हम अपना यूज कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, हाफ एंगल में लाना है ना, तो साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कट गया, न्यूमरेटर में बच गया साइन थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कॉस थीटा बाय 2, और ये हो गया टोटल क्या, टेन थीटा बाय 2। ठीक, चलो एक और ले लेते हैं इस बेस्ड पर। कहाँ ले लें, यहां ले लेते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, दिख तो रहा है। चलो यहीं से हम कर लेते हैं इसको, तो तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का तुम फॉर्मूला लगा लेना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट गया, बच गया कॉस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, कुल मिला के कॉट थीटा बाय 2। ठीक है ना, मतलब जो भी फॉर्मूला तुमको बताए थे उसका देखो किस प्रकार से हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ देखो साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैंने यहाँ क्या किया, साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल किया, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल किया, बच गया एक साइन थीटा बाय 2, नीचे बच गया कॉस थीटा बाय 2, दोनों मिला करके टेन थीटा बाय 2। यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
क्योंकि मुझे पता है कि टेन थीटा में मुझे लाना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। और नीचे वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल किया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मिला करके क्या हो गया, टेन थीटा। फिर यहाँ साइन टू थीटा बाय वन माइनस कॉस टू थीटा है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने यूज किया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया टू साइन स्क्वायर थीटा। टू से टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस बाय साइन बचा, कॉट थीटा आ गया। सिमिलरली यहाँ पर तुम साइन थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा को कॉट थीटा बाय टू कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। इसका हो जाएगा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, वन माइनस कॉस थीटा को लिख लेना टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, काट देना, आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा बाय टू बाय साइन थीटा बाय टू, कुल मिला करके कॉट थीटा बाय टू होता है। समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा सकते हैं ना बाबू। चलो आज ठीक ठाक मिट रहा है। Prove that 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta is equal to tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको तुम कैसे बनाओगे यार, सोचो सोचो, इसको तुम कैसे बनाओगे। यहाँ तुम्हारा जो LHS है ना वो ये है वन माइनस कॉस टू थीटा बाय वन प्लस कॉस टू थीटा, और कुल मिलाकर के देखो मेरे को थीटा में ही लाना है सारे को, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर के लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भी दिमाग लगाओ, वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा का क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। ऐसे बुद्धि लगाना, आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। LHS तुम अपना लेते रहना है ना, LHS लेना, फिर ये लिखना, फिर इसका फॉर्मूला यूज करना। वन माइनस कॉस टू थीटा का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया क्या, और बच गया तुम्हारा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलो अगला क्वेश्चन, यही यदि कोई दे दे वन प्लस कॉस टू थीटा बाय वन माइनस कॉस टू थीटा करने के लिए, या सिंप्लीफाई करने दे देगा, सिंप्लीफाई इतना इतना, ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इतना बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो तुम यहां लिख दो, ऊपर इसको वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिखोगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देना टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ओ नहीं नहीं, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा का मैंने बोल रखा है फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा। कल जो पढ़ाए थे उसको या तो बगल में रख लो, है ना, ताकि जो फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं तुमको समझ में आएगा अच्छे से। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर। अब इसी में थोड़ा सा चलो हाफ एंगल यूज कर लेते हैं, जैसे कोई तुम्हें दे दिया वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा, और इसको सिद्ध करने दे दिया टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, तो ऊपर यूज कर लो यार टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और नीचे क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू कैंसिल, कुल मिलाकर के ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अगेन चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वन प्लस कॉस थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा, ठीक, और तुमको दे दिया, चलो इसमें रूट ले लेते हैं इस बार, कॉट थीटा बाय टू,
ठीक है, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम्हारी इच्छा है एलएचएस लेने का, ले लेना। एलएचएस लेकर के, है ना, इसको लिखना है एलएचएस में। अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो, रूट के अंदर में लिखने वाले हो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक कॉट बाहर निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट के अंदर में है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका मतलब कॉट थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2, दो गो है, एक बाहर निकल है। जैसे बहुत बुद्धिमान लोग जो क्या कहते हैं, ज्यादा अपने आप को मतलब मैथ्स कुछ समझता होगा, ठीक है ना, वो यहाँ बोल देगा मॉड आप क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए हम मॉड नहीं लिखे, ठीक है। ऊपर से कोई कंडीशन नहीं है थीटा कहां से कहां तक है, यदि थीटा का रेंज यहाँ दे देता तो मॉड हम लिख देते, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड होता है, ठीक है ना। इस बात को भी तुम याद रख सकते हो, बट यहाँ मत लिखो अभी, क्योंकि प्लेन प्लेन 12th पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ उतना सोचने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेंगे उस टाइम पे, जब रेंज दिया रहेगा ना, हम ऑटोमेटिक बता देंगे तुमको कहाँ पर क्या यूज करना है, ठीक है, उतना आता है मुझे। अभी जितना बता रहे हैं उसको क्लियर करते चलो। अब यदि तुम्हें कोई दे दे कॉस थीटा बाय 1 प्लस, या कॉस 2 थीटा लिख दो यार, कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा, और तुम्हें बोले सिद्ध करने के लिए 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, प्रूव दैट। उस केस में तुम क्या करोगे, क्या लिखे हैं, cos 2 थीटा बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू तो है दे दे 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। इस केस में तुम क्या करोगे, इस केस में भी यही एलएचएस ले लो तुम, ठीक है ना, एलएचएस लेकर के आगे बढ़ जाओ और यहां लिख लो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 मार्कर यार वो वाला कहाँ रह गया, ठीक है ना, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा देखें कि मार्कर वो वाला इसमें है क्या, बैग में लेकर के तो आए थे। चलो मिल गया है। अब जैसे मान लो 1 प्लस साइन 2 थीटा यहाँ चिपका देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर मैंने तुमको बोला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तुम कॉस 2 थीटा का जानते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, तो वही यहां हम किए हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लिए, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस 1 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मैंने अभी यूज करके तुमको दिखा दिया, उसमें भी देखो यूज किए हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मार्कर नहीं था तभी, है ना, अब ठीक लग रहा है। और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर दो यार, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका एक फैक्टर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा, डिवाइड लगा दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर से, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कल के लेक्चर में मैंने बताया है कि इसको कॉस से तुम क्या कर दो, डिवाइड। कॉस से जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा, इसको डिवाइड करोगे 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं और ये वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। इस 1 को लिख देते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस, यहाँ टेन थीटा इंटू 1, उस 1 को लिख लेते हैं पाई बाय 4 इंटू थीटा। अब तुम यहाँ इसको अच्छे से पढ़ो, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। रिजल्ट क्या आ जाएगा, उल्टा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, या इधर लिख सकते हैं क्या, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। एक सेकेंड, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, हाँ ठीक तो है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, चूंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन रह जाएगा, ठीक है ना। तो तुमको पता चला कि मैंने यहाँ क्या किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का एक फैक्टर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, मैंने फैक्टराइज भी कर दिया यार तुम्हारे लिए, ठीक है। ये स्टेप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो एक ए प्लस बी यहाँ पहले से है, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते थे, बट तुम्हारे लिए चलो फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। इसका फैक्टराइजेशन कर लो, डिवाइड लगा दो, ये मैंने कल कर दिया था कल के लेक्चर में, तो यहाँ से नीचे तुम्हें आता ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं दिक्कत आया होगा। बाद बाकी ये सब समझ में आया क्या, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 1 प्लस कॉस टू थीटा, मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 काट दिया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बचा, कॉट स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया 1 माइनस कॉस थीटा का। चलो यहाँ तुमको बताता हूँ थोड़ा सा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखो तुम 1 प्लस कॉस टू थीटा है, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ओ यार क्या लिख दिया मैंने, और 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसमें यदि तुमको यदि 1 प्लस साइन थीटा दिख गया ना, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिखना, और 1 माइनस साइन थीटा दिख गया तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना, ठीक है। ये वाला भी तुम यूज कर सकते हो फॉर्मूला हाफ एंगल के लिए, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का और 1 माइनस साइन थीटा का, ठीक। चलो अब इसको मिटाते हैं, आगे ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन और। तुम्हारा फॉर्मूला तो मुझे लगता है ना अच्छे से यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे भी याद हो जाएगा यदि तुम बनाओगे ये सब क्वेश्चन घर पे।
चलो आगे है अपना cos 2 थीटा बाय 1 माइनस sin 2 थीटा। ये अपना हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये भी प्रूव दैट में ही चलेगा। ठीक है, आगे यार तुम LHS ले लो इसका और cos 2 थीटा के लिख दो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा को लिख दो क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रिजल्ट यूज करो और यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक फैक्टर कैंसिल हो गया और ये बच गया क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से भाग लगा दो। इसको लगाओगे ये 1 आ जाएगा, इसको लगाओगे साइन बाय cos 10 आ जाएगा, इसको लगाओगे 1 आ जाएगा माइनस, इसको लगाओगे cos से भाग ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिख दो, चलो ये वाला मार्कर यूज कर ले केवल तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस, यहां नहीं कुछ है तो 1 तो है ना, इसको लिख दो, इस 1 को लिख दो क्या 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा। अब तुम खुद ही जानते हो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है 10a प्लस b। दिख रहा है क्या यहां तक? थोड़ा सा कट गया यार, थोड़ा सा कट गया तो तुम तो जानते ही हो। इसका फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b 10a प्लस b। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। इसको कैसे किया जाए? तो इसको करने के लिए चलो, अब जब मैंने लिख दिया सॉल्यूशन तो LHS भी ले ही लेता हूं। तो ये तुम्हारा हो गया cos थीटा और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। तो cos थीटा को तुम क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस साइन थीटा को cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तुम जानते हो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जब तुम लगाओगे cos थीटा बाय 2 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, इसका होल स्क्वायर है। एक प्लस वाले फैक्टर को कैंसिल कर दो, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और नीचे आ जाएगा क्या cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या कर दो cos थीटा बाय 2 से डिवाइड लगा दो, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 थीटा बाय 2। नीचे तो स्पेस है नहीं तो चलो थोड़ा सा आगे ही यूज कर लेते हैं और इस 1 को लिख देते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2। अब तुम ही बताओ 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b क्या होता है 10a माइनस
बी, ये भी शायद नहीं कटा होगा। हाँ ठीक है यार, बाउंड्री लाइन पे। ठीक है, यहां तक भी मुझे नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या किया, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखा, और वन प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है यहाँ पर। तुम जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही, ए की जगह पर कॉस थीटा बाई टू, बी की जगह पर साइन थीटा बाई टू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा करके, ठीक है, फिर कैंसिल करके, फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू बाय कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, और मैंने cos थीटा बाई टू से डिवाइड लगा दिया, 10 में आ गया, और इस वन को लिख दिया मैंने टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा बाई टू, वन प्लस, इसको यहाँ देखो 10 पाई बाई फोर तो यहाँ दे ही सकते हैं, जो कि वन हो जाएगा, वन से किसी भी, है ना, संख्या में गुना करें, नंबर में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, सब में वही आ जाता है। तो ये 10 पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू, एक्चुअली ये 10 थीटा बाई टू ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। चलो यहाँ ये वाला यूज करते हैं मार्कर। cos थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा सिद्ध करना है, 10 पाई बाय फोर प्लस थीटा बाई टू। कैसे करोगे इसको? तो यार cos थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये लिख दो cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। अब तुम तो जानते हो, ऐसे ही ये फैक्टराइज हो जाएगा और माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा। करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद तुमको मिलेगा cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। दो फैक्टर इसका नीचे है, मतलब इसका दो फैक्टर नीचे है ना, इसी का होल स्क्वायर है, तो इतना इंटू इतना, ऊपर में ऐसा ही एक फैक्टर वो कटा, फिर भी एक फैक्टर बचा का बचा रह गया, है ना। अब cos थीटा बाई टू से डिवाइड लगा दो, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा बाई टू और वन माइनस टेन थीटा बाई टू। तुम्हें लगेगा ये तो मिल जाएगा यार, ऐसे नहीं। अब इसको लिख दो 10 पाई बाय फोर प्लस 10 थीटा बाई टू बाय वन माइनस 10 पाई बाय फोर इंटू 10 थीटा बाई टू, और फिर यहां से 10 पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। ठीक है। यहां से नीचे तो मेरे को लगता है अब तुमको हो ही जाता है, फिर भी मैं कर रहा हूं। सोचो कितना पेशेंस है मेरे अंदर में, समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक, cos थीटा cos टू थीटा बाय वन माइनस साइन टू थीटा को मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फैक्टराइज किया, एक फैक्टर काटा, ये आया, इसको cos से डिवाइड लगाया, 10 में आया, वन को लिखा 10 पाई बाय फोर, और यहाँ मैंने 10 पाई बाय फोर जानबूझ करके इसलिए भी लिखा है क्योंकि तुम तो जानते हो कि 10a प्लस 10b वन माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है, 10a प्लस b, 10a माइनस 10b बाय वन प्लस 10a इंटू 10b भी तुम जानते ही हो 10a माइनस b होता है। तो वन तो मुझे यहाँ चाहिए, तो वन मेरा पहले से दिया हुआ है इस वजह से, और यहाँ 10a 10b जो ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ उसी का प्रोडक्ट यहाँ पड़े, यहाँ तुम्हारा 1045 लिखा हुआ है ना, या 10 पाई बाय फोर प्लस 10, ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 10 थीटा ही आएगा, ये वन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 10 पाई बाय फोर इंटू 10, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसको। ठीक है, तो 10a प्लस 10b बाय वन माइनस 10 इंटू 10b, 10a प्लस b।
ठीक, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बाद बाकी उधर तो मैंने समझा ही दिया है। ये वाला मार्क करना, एक रेड वाला मार्कर ले आते हैं कल, और भी मजा आएगा, तीनों चलाएंगे एक साथ, है ना, अच्छा लगेगा देखने में। चलो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इसको कैसे करना है, चलो ब्लैक से ही करते हैं। इसके लिए तो तुम्हें पता है कि 1 माइनस साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों को, है ना, एक साथ कर लेते हैं। और फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहां से आगे है ना, देखा हुआ है क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, फिर इस 1 को लिखोगे 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा होल स्क्वायर, एज इट इज चलेगा। अब तुम यहां देख लो, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो यहां लगा दो यार। बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये तुम्हारे लिए। अब सब क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते ना, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये आसान है, आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा आसानी से, 1 माइनस साइन थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, चलो इक्वल टू यहां यूज करते हैं, और यहां पर कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों का पावर सेम है तो एक साथ कर लो, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। देखा हुआ लग रहा है क्या, कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड लगा दो यार, 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको तुम यहां लिखोगे 10 पाई बाय 4, तो तुम्हारा ये बन जाएगा क्या, 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, कर लोगे यार, इतना इतना तो किए हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है
प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ये भी कर लोगे तुम सेम ऐसा ही। फिर अगला है 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा का जो स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा तुम्हारा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। सेम समझो यार, इसी पर रूट लगा दिया है कोई, तो आराम से तुम करोगे, रूट चढ़ाओगे जैसे ही। चलो कर देते हैं इसको ऐसे, जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा को तुम क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तुम तो जानते हो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो आराम से रूट खत्म हो गया। प्लस है यार यहाँ पर। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, तुम करना कॉस से डिवाइड लगा करके, और ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी लोग रूट लगा सकता है, फिर ये आ जाएगा, यहाँ भी रूट लगा देगा। तो तुम्हें है ना आना चाहिए अच्छे से ये सबको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।